तो आज हम बात करेंगे आईटेल के ऑल इन वन पावर हब के बारे में। इससे पहले मैंने आईटेल के पावर टैंक और पावर गो का भी रिव्यू किया है। तो आज मैं आईटेल ऑल इन वन पावर हब का रिव्यू करूँगा, जो कि पावर टैंक से साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये पावर टैंक जो है वो 1 किलोवाट की कैपेसिटी थी, ये 8 किलोवाट की कैपेसिटी, ये समझ लें कि उससे 7 गुना बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम इसकी बैटरी की बात करते हैं कि इसमें बैटरी कौन सी लगी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि बैटरी कौन सी है, सेल कौन से लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसमें जो सेल लगे हुए हैं वो 314 एच का सेल है, और जो बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 25.6 है। 25.6 को अगर मैं 3.2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो हमारे पास 8 सेल आ जाएंगे। मतलब इसमें 8 सेल लगे हुए हैं 314 एच के। अगर 25.6 मल्टीप्लाई बाय 314 एच, तो हमारे पास जो स्टोरेज आ रही है वो 8,038 वाट आवर की आ रही है, जो कि एग्जैक्टली सेम बनती है जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हमारा जो ये सिस्टम है ऑल इन वन, ये हमें कितना बैकअप देगा। तो बैकअप को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी मैक्स बैटरी मोड कन्वर्जन एफिशिएंसी देखनी है कि इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। कि ये जो हमारी स्टोरेज थी बैटरी की, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9 से, तो हमारे पास आ गए 7,234। ये हमारी वो स्टोरेज है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 400 वाट के लोड से, बहुत से लोगों का लोड जो है वो इतना ही होता है 400 वाट, जिसका जितना बनता है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ले 7,234 से। तो ये भी मैंने 7,234 को डिवाइड किया 400 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो 18 घंटे का आया है। इसमें से आप 2 घंटे जो है ना माइनस कर दें सेफ साइड के लिए, क्योंकि ये जो एफिशिएंसी लिखी हुई है ना, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप इसमें से 2 घंटे माइनस कर दें, ताकि आप एक सेफ साइड पर रहें, और आपको 16 घंटे का बैकअप जो है वो इससे मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जो है वो ये मैं लिख देता हूँ 7,234 डिवाइडेड बाय 500 वाट का लोड है, तो उसका 14 घंटे बन रहा है। यहाँ पर 14 घंटे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप इसको एज्यूम कर लें कि ये 13 घंटे चलेगा या 12 घंटे चलेगा। तो इस तरह आप इसका बैकअप जो है ना वो निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वारंटी की। यहाँ इन्होंने 2 साल की वारंटी दी है, बैटरी और इन्वर्टर दोनों की। अगर हम इसकी आईटेल की दूसरी जो इसके प्रोडक्ट हैं वो देखें अगर, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। इन्वर्टर अगर हम देख लें, कोई सा भी इन्वर्टर देखें IP66 के अलावा, तो जितने भी इन्वर्टर हैं उन सब की 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो इसमें जो है वो 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी क्यों दे रहे हैं ये? मेरे हिसाब से तो वारंटी इसकी कम है, वारंटी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आप देखें इसमें बैटरी टाइप, मतलब इसकी जो मेन्यू है, मतलब जब आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, जो लोग इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं उनको पता है कि इसमें सेटिंग होती है, अब प्रियोरिटी वगैरह आप सेट करते हैं कि क्या प्रियोरिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें लिथियम मोड जो है ना वो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद फ्लोटेड मोड, AGM मोड, यूज़र डिफाइंड मोड। तो ये जो 3 मोड है इसमें क्यों दिए हुए हैं, जबकि इसमें तो कोई एक्सटर्नल बैटरी का ऑप्शन भी नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने इसके अंदर जो है ना कोई एक इनका जो एक इन्वर्टर लॉन्च हुआ था 3.6 किलोवाट का IP31, वो इन्होंने इसमें लगवाया है जहाँ तक मुझे लगता है। और जो सेल हैं वो तो जाहिर सी बात है कि वो बैटरी इस तरह की नहीं थी, वो बनवाई होगी इन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने वही वाला इन्वर्टर जो है ना इसमें ऐड किया है। तो मेरे हिसाब से इसकी वारंटी जो है ना वो कम है। और अच्छा, इसकी जो फीचर्स इन्होंने जो नुमाया किए हैं सबसे ज़्यादा, वो है कि जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि एक ही बॉक्स है, इन्वर्टर और बैटरी अलग अलग नहीं है। साइज़ छोटा है, लिथियम बैटरी वाले जितने भी इन्वर्टर और बैटरी होते हैं वो साइज़ जगह कम ही घेरते हैं, वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरते। उसके बाद कॉस्ट कटिंग, यहाँ लिखा हुआ है 50% कॉस्ट कट। अगर हम कैलकुलेट करें कि हमें जो 2.5 किलोवाट की बैटरी है वो हमें पड़ती है तकरीबन 1,25,000 की, मल्टीप्लाई बाय 3 बैटरियाँ हम कर लेते हैं, 3 भी अगर हम करते हैं तो वो भी 7.5 किलोवाट बनता है, वो भी 8 किलोवाट नहीं बनेगा। तो 3,75,000 हमारे ये बन गए। उसके बाद अगर हम आईटेल का ही 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो ऐड कर लें, या हम आईटेल के अलावा
कोई और सा कर लें। फॉर एग्जांपल ये क्राउन का यॉर्कर इन्वर्टर जो है 3.6 वाला, ये ऐड कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 68,000 का है ये वाला इन्वर्टर। इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 68,000। तो टोटल जो हमारी जो पैसे जो बन रहे हैं टोटल, वो 4,43,000 रुपये बन रहे हैं। तो और जो इसकी जो कीमत है हमारे आईटेल, इसकी जो कीमत मैंने मार्केट से पता की थी वो है 3,25,000 रुपये, 1,18,000 रुपये। जो 1,18,000 रुपये ना, समझ लें कि आप वो जो आपसे ये कम ले रहे हैं आईटेल वाले, वो वारंटी की शक्ल में आपको कम देने पड़ रहे हैं। अगर इसकी वारंटी ज़्यादा होती तो क्या पता इसके रेट भी इतने ही होते। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।